का रुख करते हैं। योगी सरकार के इस फैसले की उम्मीद थी आप लोगों को? आवाज आ रही है आपको नवीन? शाम, जाहिर तौर पर जिस तरीके से यह फैसला आया उसके बाद की तस्वीर क्या थी? लगातार अभ्यर्थियों के बीच आप रहे होंगे, तो ऐसे में क्या कुछ बड़ी बातें रही? देखिए, जिस तरीके से पेपर लीक का मामला सामने आया उसके बाद तमाम अभ्यर्थी जिन्होंने सालों से इंतजार किया था कि पुलिस भर्ती परीक्षा होगी और उसके लिए वो तैयारी भी कर रहे थे, बाकायदा न केवल रनिंग कर रहे थे बल्कि कोचिंग भी कर रहे थे और तैयारी कर रहे थे। ऐसे में जब उन्हें लगा कि परीक्षा का पेपर आउट हो गया है, सोशल मीडिया पर पेपर आउट हुआ और उसके तमाम सवाल जो परीक्षा हुई उससे मैच खाए, तो इसके बाद इनकी आशंकाएं बढ़ गई और कहीं ना कहीं उन्हें डर लगने लगा कहीं ऐसा ना हो कि हमने जो सालों से मेहनत की है उस पर पानी फिर जाए। यही वजह है कि अभ्यर्थियों ने इसका विरोध किया और वो सड़कों पर उतरे और उनके विरोध का संज्ञान सीएम योगी आदित्यनाथ ने लिया और उन्होंने परीक्षा रद्द करने का फैसला कर लिया, जिसके बाद जो अभ्यर्थी हैं उनमें खासी खुशी देखने को मिल रही है। वो सीएम योगी का धन्यवाद करते हुए नहीं थक रहे। उनका कहना है कि कम से कम उनकी बात सुनी गई और उन्हें दोबारा परीक्षा देने का मौका मिलेगा तो अपने आप को साबित करेंगे कहीं ना कहीं। लेकिन उनके मन में डर एक बार बैठ चुका है कि दोबारा फिर कहीं पेपर आउट ना हो जाए। हमारे साथ खुद परीक्षार्थी मौजूद हैं जिन्होंने परीक्षा दी थी और विरोध भी किया था। लोगों से बात कर लेते हैं। ये बताइए कि अब जब सीएम योगी आदित्यनाथ ने ऐलान कर दिया है कि दोबारा से परीक्षा की जाएगी और जो भी दोषी हैं इसके लिए जिन्होंने पेपर आउट कराया, जो कहा जा रहा है, तो उसमें उनके खिलाफ कठोर कार्रवाई की जाएगी, तो अब कैसा लग रहा है आप लोगों को? मुझको बहुत ही अच्छा लग रहा है कि सीएम योगी को धन्यवाद। पहली बात तो कि उन्होंने पेपर लीक के संगठन में इतना महत्वपूर्ण वो लिया कि पेपर को रद्द कराया और साथ ही हम स्टूडेंट भी मतलब स्टूडेंट को भी 6 महीने का टाइम और मिल गया है कि वो और अच्छे से प्रिपेयर करें। और मैं साथ ही एग्ज़ामपुर की टीम को धन्यवाद देना चाहूँगा कि उन्होंने इतना अच्छा हम लोगों को मतलब धरने में सहयोग दिया और अपनी जो आवाज़ है वो ऊपर तक पहुँचाई और पेपर रद्द करने में मदद करी। बताइए, पेपर अब रद्द हो चुका है, दोबारा पेपर होगा, 6 महीने के अंदर दोबारा पेपर कराया जाएगा। ऐसे में जब पेपर आउट होने की आशंका व्यक्त की जा रही थी तब कितना डर लग रहा था आप लोगों को? ये डर तो देखिए हम बच्चों के अंदर हमेशा रहता है। जब भी हम कोई पेपर देने जाते हैं, चाहे वो लेखपाल भर्ती का हो, चाहे वो RO-ARO हो, चाहे वो पुलिस भर्ती हो, कोई भी पेपर हो वो बिना लीक के संभव ही नहीं है। कहीं जो है सॉल्वर पकड़े जा रहे हैं, कहीं पेपर लीक हो रहा है। एक सरकार जो दावा करती है कि हम पूरी तरीके से हम निष्पक्ष पेपर कराएंगे, वो एक पेपर, छोटा सा पेपर नहीं पूरा करा पाती है बिना लीक हुए, बिना पेपर आउट हुए। हम बच्चों के अंदर हमेशा ये डर लगा रहता है। कोई 4 साल से मेहनत कर रहा है, कोई 5 साल से मेहनत कर रहा है। हम लोगों की ज़िंदगियां निकल जाती हैं इस पे एक पेपर की तैयारी के लिए और नतीजा क्या मिलता है? पेपर आउट। उसकी फिर 6 महीने आगे की डेट, फिर वो अदालतों में लटक। सीएम योगी आदित्यनाथ ने आपकी बात को सुना, क्योंकि ये पुख्ता नहीं हो पाया था कि पेपर आउट हुआ है, लेकिन आप लोगों का विरोध और आपकी बात को सुना और उन्होंने दोबारा पेपर कराने का ऐलान किया है। तो ऐसे में आप किस तरीके का महसूस कर रहे हैं? आप क्या लग रहा है आपको दोबारा मौका मिलेगा तो दोबारा परीक्षा पास कर ले जाएंगे? ये तो डिपेंड करता है कैसे सरकार और कैसे पूरा सरकारी तंत्र पेपर पे अपना फोकस करता है, कैसे वो निष्पक्ष पेपर कराने पे अपना ध्यान आकर्षित करता है। अगर वो फिर से ऐसी चीज़ें हम लोग पास्ट में भी हम लोग देखते चले आ रहे हैं, कभी आज तक कभी ऐसा कोई पेपर नहीं हुआ है जो बिना लीक हुए हो गया हो। हमेशा कुछ ना कुछ ऐसा होता रहता है जो हम लोगों के मंसूबों पे पानी फेरता है, हमारे घर वालों के मंसूबों पे पानी फेरता है। अब आप कैसा महसूस कर रहे हैं जब सीएम ने ऐलान कर दिया है कि दोबारा परीक्षा कराई जाएगी, परीक्षा को निरस्त कर दिया गया है? देखिए, माननीय मुख्यमंत्री जी का बहुत बहुत धन्यवाद अदा करता हूं, क्योंकि जो परीक्षा नष्ट हुई उसको जिन सॉल्वरों ने परीक्षा प्रश्न पत्र आने से पहले ही सोशल मीडिया, टेलीग्राम, यूट्यूब, कई अन्य साइटों पे दे दिया था, उन पर कठोर से कठोर सरकार कार्रवाई करेगी। और एग्जामपुर की टीम, विवेक सर का भी बहुत बहुत, अन्य कोचिंग संस्थानों का भी बहुत बहुत धन्यवाद और मुख्यमंत्री जी का बहुत बहुत धन्यवाद कि उन्होंने युवाओं के हित में फैसला लिया। 6 माह के लिए बच्चों को अगर समय दिया है तो युवा अच्छे से उसकी प्रिपरेशन करे और कठोर मेहनत करे उस पर। आपने जो परीक्षा दी थी उसके बाद जब पेपर लीक होने की बात कही जा रही थी तो किस तरीके का महसूस हो रहा था आपको? देखिए, परीक्षा अच्छी हुई थी, अच्छा महसूस हो रहा था। जो बाद में पेपर देने के बाद जो पता चला कि पेपर लीक हो गया, उस पर दुख हुआ था, पर जो हुआ हो गया, उस पर कोई शब्द नहीं। आप कैसा महसूस कर रहे हैं? दोबारा परीक्षा देने को मिलेगा, 6 महीने की तैयारी का और मौका मिल जाएगा आपको? देखिए, अब बहुत खुशी हूँ कि आज जो निर्णय आया मुख्यमंत्री जी का कि परीक्षा निरस्त हो गई है और 6 माह बाद परीक्षा होगी, उससे हमने पढ़ने के लिए और मौका मिल गया। जो मेरी कमियां थी उसको दूर होने का मौका मिल गया, अच्छे से पढ़ेंगे और फिर से पेपर देंगे। ये बताइए कि जिस तरीके से दोबारा पेपर देने को मिलेगा। और ठीक है श्याम, बात आप आगे कीजिए इन अभ्यर्थियों और छात्रों से। हमारे साथ विशाल कुमार नवनीत जो कि छात्र हैं वो भी जुड़े हुए हैं। विशाल, हालांकि प्रदर्शन चला, सरकार ने बात सुनी,
सुशासन, हमें नहीं लगता कि अभी तक ये स्थिति उत्तर प्रदेश में बनी कि अभ्यर्थियों ने विरोध किया और इसके बाद परीक्षा को रद्द किया गया। अभी तक ये होता रहा कि परीक्षाएं होती रहा और वो कोर्ट के चक्कर अभ्यर्थी काटते रहे। तो एक उम्मीद थी इस सरकार से कि कुछ बेहतर होगा। यस सर, हमको जैसे कि पता है कि सरकार ने एक बहुत अच्छा कदम उठाया है, क्योंकि ये हमारे स्टूडेंट के हित में है। तो सबसे पहले मैं धन्यवाद करना चाहूँगा अपने नवीन सर को, विवेक सर को और समस्त अध्यापक गणों को, जिसने ये परीक्षा को रद्द कराने के लिए मुहिम चलाई और आंदोलन चलाए, जिसके कारण ये परीक्षा रद्द हो गई और बच्चों को एक फेयर कंपटीशन करने के लिए दोबारा मौका मिला। मैं धन्यवाद करना चाहूँगा अपने श्री माननीय योगी जी को, जिसने ये निर्णय लिया और इस परीक्षा को रद्द किया। अब क्या होगा कि अब एक फेयर कंपटीशन की भावना उत्पन्न होगी। दोबारा पेपर होगा, 6 महीने का जो ये टाइम दिया है उसमें दोबारा जो बच्चे हैं जिसको तैयारी का टाइम नहीं मिलेगा, क्योंकि 1.5 महीने में एकदम कोई तैयारी नहीं होती। हम भी एक स्टूडेंट है, हमें भी एक टाइम लगेगा। तो अब क्या होगा कि इस 6 महीने में अच्छी तैयारी होगी और दोबारा से हम फेयर कंपटीशन देंगे। नवनीत, आवाज आ रही है आपको? सुन पा रहे हैं आप? जी सर। उम्मीद तो रही होगी सरकार से कि सुशासन रहे और जो आप लोगों की मांग है वो मानी जाए। जी सर, जैसा कि सर पेपर हुआ जो हम 17 तारीख को सर हम लोग का एग्जाम था, हम लोग पेपर दिए, उसके बाद सर हम लोग को पता चला कि एग्जाम लीक हो गया है। तो सर तमाम छात्रों को तमाम परेशानियां हो रही है सर। जैसे जाने आने में सबसे पहली बहुत बड़ी प्रॉब्लम है, जो कि आने जाने के लिए छात्रों को समस्याएं हो रही है। उसके बाद सर जो छात्रों का एग्जाम की तैयारियां कर रहे हैं सर, कई सालों से 2-3 सालों से जो तैयारियां चल रही है छात्रों का, उसके बाद जब ऐसा एग्जाम देने के बाद सर जब ऐसा पेपर लीक का मामला सामने आता है तो सर छात्रों को निराशा होती है, क्योंकि जो मिडिल क्लास के लड़के हैं सर, छात्र हैं, उन लोग को सर बहुत ज्यादा पैसों की भी दिक्कत होती है सर। बाहर रहते हैं, तैयारियां करते हैं, तमाम तरह के समस्याओं का सामना करना पड़ता है। और जैसे कि सर अभी माननीय योगी आदित्यनाथ जी ने जैसा बताया कि सर री एग्जाम कराया जाएगा 6 महीने के बाद। जो भी एग्जाम है उसको 6 महीने के बाद कराया जाएगा। और उसके बाद सर हम लोग का उसमें फायदा भी है और नुकसान भी है सर। जैसे कि फायदा ये है कि सर अच्छी तैयारियां होंगी, 6 महीने के बाद अगर एग्जाम होगा तो अच्छी तैयारियां कर पाएंगे छात्र। लेकिन सर उसमें नुकसान ये होगा कि जो छात्र जाके फिर से तैयारियां करेंगे, बाहर रहेंगे, एग्जाम की तैयारी करेंगे, पेपर जहाँ भी कोचिंग वगैरह करेंगे वहां भी फीस देंगे सर। तो हर चीज के लिए कहीं नफा कहीं नुकसान होता ही होता है। अब छात्र जीवन में चीजें सामने आती हैं, चुनौती सामने आती है। आलोक पांडे हमारे साथ सहयोगी लखनऊ से जुड़े हुए। आलोक, एक फैसला वो भी लिया गया था जब देखा जाए आयु सीमा में छूट की मांग की गई थी, तो वो भी सरकार ने सुनी। और इसके अलावा अब ये एग्जाम की बात, यानी कि जो पेपर लीक की बात पुख्ता नहीं, लेकिन अधिकारियों से बातचीत के बाद सरकार ने ये फैसला लिया। जाहिर तौर पर ये युवाओं के लिए उठाया गया कदम है, अभ्यर्थियों के लिए उठाया गया कदम है। अगर हम कुछ सालों की बात करें तो ऐसी भर्तियां जो कि कोर्ट के चक्कर ही काटती रही, लेकिन अभी मेरा जो हो सकता है कि आप करेक्ट कीजिए कि पहली बार ऐसा हुआ है अभी तक के सालों में, देखे कुछ बीते सालों में, कि जहां एग्जाम की बात कही जा रही है। बिल्कुल राहुल, देखिए अगर हम इन परीक्षाओं की बात करें तो अगर पुलिस भर्ती की बात करें जो 2 दिन तक लगातार चली और लाखों इसमें कैंडिडेट बैठे थे, तो निश्चित तौर पर कहा जाता है कि हमेशा सच ऐसा होता है कि कहीं ना कहीं वो कड़वा भी होता है लेकिन आपको फायदा करता है। वो उन बच्चों के लिहाज से सोचिए जिन्होंने बहुत मेहनत की थी, लेकिन उनके सेंटर पे कहीं ना कहीं वो पेपर लीक हो गया था, सोशल मीडिया पे आया था। उन बच्चों से अगर बात करेंगे तो उन्हें ये फैसला बेहद शानदार लगेगा, क्योंकि उन्हें पूरा मौका मिलेगा, वापस से यहाँ पर वो एग्ज़ाम देंगे। और सरकार की तरफ से भी इस परीक्षा को निरस्त करने और साथ में इस बात को कहने के लिए कि 6 महीने के अंदर ही फिर पुनः ये भर्ती एग्ज़ाम होगा।
तो एक तौर पर राहुल, ये निश्चित तौर पर उन परीक्षार्थियों के लिए बेहतर खबर है। दूसरी तरफ उनके लिए जरूर थोड़ी नाउमीदी है, जो उन्होंने बहुत मेहनत की थी और उन्हें लग रहा था कि अच्छा एग्जाम हुआ है, शायद वो पास हो जाते। लेकिन सवाल यही होता है कि जो सही निर्णय है वो यही है कि सरकार ने शुक्रवार की शाम तक ये मांगा था कि अगर जो सबूत है वो दें और उसके बाद विचार विमर्श होगा। एक इंटरनल कमेटी बनी थी और सरकार ने बिना देरी किए एग्जाम को निरस्त किया। ये जरूर है कि हर एक प्रश्न, हर एक पहलू के दो सिक्के होते हैं कि कहीं ना कहीं लगता है कि वो पढ़ाई अभी और पढ़नी पड़ेगी, या फिर जिनके साथ ये हुआ उन्हें एक मौका मिलेगा। लेकिन राहुल, इन सब चीजों पे जाने से पहले हमारे पास पेरेंट हैं जिनके बच्चे पीआर हुए थे। इस नतीजे के बाद और आप जिस तरह से गुजरे हैं, आपके बच्चों ने एग्जाम क्लियर किया था, क्या कहना है आपको, किस तरह का? देखिए, हमारे दो बच्चे थी, बिटिया थी हमारी, एक बड़ी बिटिया और एक छोटी। साक्षी सिंह नाम था, एक का निधा सिंह नाम था। उसने ये डिग्री कॉलेज हुकुम सिंह बहराइच में एग्ज़ाम दिया जो है उसने, और पहली पाली का भी एग्ज़ाम बढ़िया हुआ, दूसरी पाली का भी। बहराइच में कोई ऐसी चीज़ नहीं आई कि वहाँ पे कोई दिक्कत हुई हो, लेकिन अलग जगह कई ऐसे उसमें जो है विद्यालयों में जो है, क्योंकि वहाँ पे पेपर लीक हुए। और ये सबसे बड़ी तो सरकार ने जो अभी तक के जो किया, जो पूर्व उत्तर सरकारों ने किया, क्योंकि हम तो ये चाहते हैं कि माननीय मुलायम सिंह जब सरकार बनी थी उस समय जो बच्चा पढ़ रहा था वो पास नहीं हुआ और जो नहीं पढ़ रहा था वो पास हुआ। उस समय इन्होंने खुली छूट दिया था माननीय मुलायम सिंह जी ने, जो है वही आलोक, वही चीजें हैं जो पेपर दीमक सिस्टम में लग गया है, उसे साफ करने में वक्त तो लगेगा, लेकिन उस बीच फैसले भी कई ऐसे होने चाहिए जो अभ्यर्थियों के हित में, छात्रों के हित में होना चाहिए, युवाओं के हित में। जो फैसला सरकार ने लिया है। आलोक और श्याम, आप दोनों का धन्यवाद, और साथ ही साथ आप दोनों मेहमानों का धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए।